शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर कोर्ट में पहुंच सकता है। वह इसलिए क्योंकि अभ्यर्थियों में ओपन टू ऑल काउंसलिंग को लेकर गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था पहले लागू होनी चाहिए थी, क्योंकि पूर्व में जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई वह तो अपने जनपद में ही तैनाती पा गए, जबकि ओपन टू ऑल व्यवस्था बाद में लागू की गई। इससे गृह जनपद में नौकरी करने के सपने को झटका लगा है। फिलहाल यूपी के सीतापुर के खैराबाद स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत शुक्रवार को काउंसलिंग संपन्न हुई। सीतापुर में 865 पदों के लिए 2000 से अधिक अभ्यर्थी बुलाए गए थे। आइए पहले सुन लेते हैं काउंसलिंग के लिए आई जनपद बाराबंकी की राधा, अयोध्या की अंशिका, फिरोजाबाद की शिवानी, मेरठ की नीतू तोमर, फिरोजाबाद की राधा वर्मा, मऊ की प्रियंका वर्मा, कानपुर नगर की सुजाता, नोएडा की वंशिका अंश सिंह और लखनऊ बागपत से आई अभ्यर्थियों ने आई इंडिया से क्या कहा। किस जनपद से आई है? ये जो ओपन काउंसलिंग आज कराई गई है, इससे किस हद तक फ़ायदा मिल रहा है, किस हद तक नुकसान आप लोगों को हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सर ये सही नहीं है, स्टेट लेवल का बनाना चाहिए था, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जिसका वहाँ से भी होता सबका मेरिट के हिसाब से हो जाता है। मेरा नाम राधा वर्मा है और मैं किस जनपद से आप आई हैं? फिरोजाबाद जनपद। ये जो आज ओपन काउंसलिंग यहाँ पे कराई जा रही है, इस काउंसलिंग से कितनी आप सहमत हैं? ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे जनपद में सीटें ही नहीं बची थी, तो हम लोग का मतलब हाई मेरिट वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? वही चीज़ ना, अगर यहाँ पे अगर है वैकेंसी उतनी ज़्यादा खाली हुई हैं तो इसीलिए हम लोग को ओपन टू ऑल में ही फ़ायदा मिलेगा ना। हम लोग की हाई मेरिट है। अब ऐसा नहीं कि जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं और जनपद के हैं उनको पहले मिल जाए, हाई मेरिट वाले बच्चे बैठे रहेंगे, फिर उनका क्या होगा? तो मेरे हिसाब से तो ओपन टू ऑल सही है। आज यहाँ पे जो ओपन काउंसलिंग हो रही है, इससे आप लोगों को क्या असुविधा हो रही है, क्या समस्या आ रही है और क्या इसमें होना चाहिए था, क्या जो नहीं हुआ है? सर इसमें होना तो ये चाहिए थी, पूरी स्टेट की मेरिट होनी चाहिए। इससे कि मतलब कैटेगरी यहाँ की ये नहीं कि यहाँ की 70 जा रही है, यहाँ कहीं की 60 जा रही है। उससे होता है कि जिसको जहाँ ये है कि कहीं पे कम मेरिट वालों भी हो जाते हैं, ज़्यादा हाई चली जाएगी, हाई मेरिट वाले भी रह जाएंगे, हाई मेरिट वाले रह जाएंगे। हाँ, उससे इसलिए कि मतलब स्टेट लेवल पे मेरिट बने तो उससे जो सबका फायदा है। मैं नोएडा से आई हूँ। क्या नाम आपका है? मेरा नाम वत्सला है। ये जो ओपन ऑल काउंसलिंग कराई जा रही है, इसमें क्या सच्चाई है, कितना % गलत है, क्या हो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? एक्चुअली में यहाँ पे जो एकदम से काउंसलिंग कराई गई है, किसी को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पे मेरिट का किसी को आइडिया नहीं, कोई लिस्ट नहीं निकाली गई कहाँ कितनी वैकेंसी बाकी है। तो लोगों ने, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, वो यहाँ सीतापुर में ही आकर के उन सबको यही लगा कि यहीं पे बची हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1200 सीटें थी, तो उनको यही लगा यहाँ पे बचा हमें मिल सकता है, तो सारे लोग यहीं पे आ गए हैं। तो और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे जो वैसे जो इनको ये कराना चाहिए था कि सभी लोगों को जिस जनपद से जिसने डाला है वहाँ पे इनको काउंसलिंग कराना चाहिए। फिर ओवरऑल मेरिट बनाना चाहिए था कि जिस मेरिट में जहाँ पे जिसका हो सके वहाँ पे उनको भेज देना चाहिए था। बट उन्होंने इस तरह से करके यहाँ पे बताइए, अभी 6 o'clock होने वाले हैं, बट हम लोग अभी भी ऐसे ही खड़े हैं भूखे प्यासे। कल से रात से चले हैं सभी लोग, बिना किसी ये भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बस चल दिए कि कहीं से जा रहे हैं। शिवानी। किस जनपद से आई हुई हैं? ये जो आज ओपन काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है, ये किस हद तक सही है और कैसे क्या होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? भैया मुझे तो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। एक्चुअली बस आई, जैसे ही पता चला, एक तो कुछ भी पहले से प्री इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी, ये लोग सब लास्ट टाइम पे बोलते हैं। तो हमें जैसे भी पता चला अपने आंकड़े लगा के हम लोग आए हैं। अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का भी, बस काउंसलिंग के लिए 4 घंटे से मैं लाइन में लगी हुई हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा नाम सुजाता है। किस जनपद से आप आई हुई हैं? वैसे सर मैं कानपुर नगर से हूँ, लेकिन मैंने अमेठी से आवेदन किया था, पहला आवेदन जी। और मैं इस काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहती हूँ कि इनको ना, जैसे 7 साल बाद ये वैकेंसी ओपन हुई है, तो बच्चे काफ़ी लग भी गए थे, काफ़ी बच्चे भी, अब इन्हें तो नहीं पता गवर्नमेंट को कि कौन से बच्चे कहाँ लग गए हैं, कितने बच्चे हैं कितने नहीं। तो इन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में जिन बच्चों ने जिस ज़िले से आवेदन किया था सबको बुलाना चाहिए था। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जहाँ सीटें रिक्त रह गई वहाँ हम जैसे नॉर्मल मेरिट के लोग लग जाते हैं। अब इन्होंने उस टाइम पे तो सबको बुलाया नहीं, जो पहले की चयन लिस्ट थी वो उठा के जारी कर दी, वर्क कुछ किया ही नहीं। चयनित लिस्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको ये कहना चाहिए था जिसने जिस ज़िले से फॉर्म आवेदन भरा है वहाँ से आकर के काउंसलिंग कराएं। सारा बच्चा अपने अपने ज़िले में जाके आवेदन फॉर्म फिल, जहाँ से जिसने फिल किया था वहाँ से जाकर के काउंसलिंग कराता, में भी कम वालों को भी मौका मिल जाता। लेकिन इन्होंने उस टाइम पे तो काउंसलिंग में कोई पहुँचा ही नहीं, क्योंकि बच्चे बचे ही नहीं थे हाई मेरिट वाले। अब क्या हुआ, इन्होंने सेकंड में सबको बुला दिया
ओपन टू ऑल कर दिया। अब बच्चों की वही सिचुएशन, सारे जहाँ वैकेंसी बची सारे बच्चे वहीं भाग गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ लो जाएगी कहाँ हाई जाएगी। ये तो मतलब वही हो गया ना, पता चला कहीं गए ही नहीं, वहाँ 58 वाला नौकरी कर रहा है और यहाँ 65-64 वाले लाइन में लगे। तो ये थोड़ा सा मतलब इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के बाद ये हाल है अपने इंडिया का। मैं तो कहना चाहूँगी, मुझे 35 साल होने जा रहे हैं और मैं 6 बार काउंसलिंग करा चुकी हूँ और मुझे सिलेक्शन नहीं मिल रहा, केवल इस वजह से क्योंकि मेरिट का ये जो हर बार का इशू होता है ना, 2 बार बुलाया, तीसरी बार फिर सबको बुला लिया, कहीं भी बुला लिया, मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि काउंसलिंग कैसे करानी है। इससे किस हद तक फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है और क्या इसमें आपका कुछ सुझाव क्या है? इससे ये है कि जैसे काउंसलिंग ओपन टू ऑल हो, एक ही जगह लोग बच्चे ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं, स्टेट वाइज मेरिट बनाते हैं, उसके बाद जैसे ऊपर से मेरिट बना के लोगों को दे देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये क्या नाम आपका है? अंशु सोम ये जो आज ओपन ऑल काउंसलिंग कराई जा रही है, जी इससे आपके हिसाब से इससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? सर, ओपन ऑल नहीं होनी चाहिए थी। इससे जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि सभी लोग आएंगे तो हाई मेरिट लगेगी, लेकिन जो लोग पहले से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे कम का गुणांक है, उन लोगों को बहुत सारा दिक्कत होगी। तो उन लोगों के साथ में ये जाती ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किस जनपद से आप आई मैं हैं? मेरठ जनपद से आई हूँ। आज ये जो ओपन काउंसलिंग कराई जा रही है, इससे कितनी आप सहमत हैं, ये होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए ये थी? ओपन टू काउंसिल मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इससे बहुत लोग जो कम मेरिट वाले हैं वो रह जाएंगे। तो पहले इन्हें अपने जनपद के बच्चों को लेना चाहिए था, बाकी जब सीटें बचती तो शायद आप बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ले सकते थे। इससे आप तो सहमत मैं नहीं? इस फेवर में नहीं हूँ कि ओपन टू ऑल होनी चाहिए। प्रियंका वर्मा किस जनपद से आप आई हैं? सर मऊ से। ये जो ओपन ऑल काउंसलिंग हो रही है, यस सर। इससे आप कितनी सहमत हैं, ये होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी और क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं? सर दिक्कतें तो बहुत है सर, इतना लंबा लाइन है, सुबह से आकर के हम लोग खड़े हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है सर। और जो भीड़ की अपेक्षा जो है सीटें बहुत कम है, कट ऑफ निकालना चाहिए था पहले नंबर तो, कि यहाँ इतना कट ऑफ जो है, यहाँ इतने कट ऑफ तक हम ले सकते हैं और तब इतना भीड़ नहीं होती। इन्होंने ओपन ऑल कर तो दिया लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि इतने लिमिट तक के बच्चों को ही हम लेंगे, इतने गुणांक तक के बच्चों को ही देंगे और उससे ज़्यादा भी बच्चे परेशान हैं। आज जिनका कट ऑफ कम है वो भी बहुत परेशान है। इनको अगर कट ऑफ यहाँ पे मेंशन कर देते कि इतने कट ऑफ तक ही बच्चों को लिया जाएगा तो शायद हम लोगों के लिए बहुत बेहतर रहता सर, और ये भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। आप आई हैं? हम बागपत जनपद से। ये जो आज ओपन काउंसलिंग कराई जा रही है, क्या होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी और आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है इसको लेकर के है? वैसे तो होनी तो चाहिए थी, पर लेकिन दिक्कत ये है कि कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जो जी। अच्छे तरीके से होती तो शायद सब कुछ पॉसिबल था ऑन टाइम। क्या स्टेट स्तर से काउंसलिंग होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? भैया से तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ। कहाँ से आप आई हैं? बागपत से सीतापुर में आ गई थी। सीतापुर से। तो यहाँ पे आज जो काउंसलिंग ओपन काउंसलिंग कराई जा रही है, इसको लेकर के क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत है, उसमें ये था कि पहले आप एक काउंसलिंग लो, फिर जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हो फिर दूसरी काउंसलिंग लो उसी जनपद के स्तर पर, और इन्होंने ओपन टू ऑल कर दिया है। सब हमारी मेरिट थी और पता भी नहीं था, लास्ट टाइम पता लगा है जी। उसका कोई फायदा है बच्चों को? बताओ। हम सीतापुर में आवेदन किया है, 3 काउंसलिंग कराई है, 3 सीतापुर में, जी। तीसरी में आ रहे हैं बागपत से सीतापुर। कब आए थे बागपत से आप? सुबह के आए हुए हैं, रात चले थे वहाँ मेरठ से बस। अब ये देखो कि होटल बुक करो, खर्चा करो, आओ, फिर भी कोई मतलब बच्चों को 2 बच्चे छोड़ के आओ अपने घर में, और यहाँ आके पता चले ओपन टू ऑल 76 मेरिट वाले, 77 मेरिट वाली सब लड़कियाँ यही लाइन में लगी, और हमारा काउंटर नंबर 2 है सीतापुर का, हमें बोल दिया कि तुम जाओ यहाँ से, हम कराएंगे पहले काउंसलिंग। अब ये बताइए आप किस तरीके से सही हो सकती है काउंसलिंग? बताते चलें कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने शेष बचे 6470 पदों पर नियुक्त का आदेश जारी किया था। इसके तहत निर्देश दिए गए थे कि जिस अभ्यर्थी ने जहां आवेदन किया है वहीं उसकी काउंसलिंग होगी। इस निर्देश के तहत 29 और 30 दिसंबर में काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए थे। इस पर कई अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की आशंका जताई थी, जिसके बाद 4 जनवरी को बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए थे कि शेष शिक्षकों की काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराई जाए एवं 7 जनवरी तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए।
इसी के तहत 5 जनवरी को सीतापुर में भी काउंसलिंग संपन्न हुई। काउंसलिंग में भाग लेने आए गैर जनपद के कुछ अभ्यर्थियों ने ओपन टू ऑल काउंसलिंग को लेकर असहमति जताई। सीतापुर में डाइट पर 865 पदों के लिए काउंसलिंग हुई। यहाँ 1153 पदों पर भर्ती होनी है। इससे पहले 29 दिसंबर को हुई काउंसलिंग में 297 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। पीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने इंडिया को बताया कि शुक्रवार 5 जनवरी को 865 पदों के सापेक्ष करीब 2200 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। देर रात अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रही। 6 जनवरी को पत्रावलियों की जांच होगी और 7 जनवरी को चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।